नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रणघोष न्यूज, बेहतर बदलाव की आवाज। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। रेवाड़ी में गंदगी के खिलाफ रणघोष का आगाज चल पड़ा है। नागरिक ये संकल्प लेते हैं। मिलिए ऐसी मार्केट से जहां इंसान सस्ता और गंदगी महंगी मिलती है। हरियाणा के रेवाड़ी शहर में एक ऐसा मार्केट है जिसकी चर्चा किए बिना किसी नेता अधिकारी का भाषण पूरा नहीं होता है। यह शहर की धड़कन में रहने वाला सबसे महंगा बाजार है, जिसमें आना जाना उन्हीं लोगों का रहता है जिसे खर्च करने के लिए सोचना नहीं पड़ता है। सरल भाषा में कहे तो यह दिल्ली का कनॉट प्लेस, चांदनी चौक जितनी हैसियत रखता है। इसकी पहचान ब्रास मार्केट के तौर पर होती है। 17 फरवरी सोमवार को यहां स्पेशल सफाई अभियान चलाया गया तो सभी की आंखें फटी रह गईं। जब चारों तरफ लगे गंदगी के ढेर में यह बाजार खुद को जिंदा बता रहा था। ब्रास मार्केट की हकीकत यह बता रही थी कि यहां इंसान की कीमत और उसकी हैसियत बेहद सस्ती है, और गंदगी का फैला साम्राज्यवाद यह साबित कर रहा है कि वह कितना ताकतवर व महंगा है कि उसे हटाने के लिए कई सालों से यहाँ की इंसानी सोच एकजुट नहीं हो पाई है। इस बाजार में सबसे बड़े और ब्रांडेड कंपनियों के शोरूम हैं। प्राइवेट अस्पताल के साथ राष्ट्रीय बैंक, LIC का बड़ा मुख्यालय समेत अनेक कंपनियों के कार्यालय हैं। ऐसा कोई नेता या अधिकारी नहीं जिसका परिवार शॉपिंग करने के लिए इस बाजार में नहीं आता हो। ब्रास मार्केट का इतिहास 30 साल पुराना है। जब यह अभियान रेवाड़ी विधायक लक्ष्मण यादव की अगुवाई में बाजार के चारों तरफ से गुजर रहा था, ऐसा लग रहा था मानो यह बाजार अपने वजूद में आने के बाद पहली बार चैन की सांस ले रहा है, जब उसके शरीर से गंदगी की मोटी परत हटना शुरू हुई। इसे शहर की सबसे ज्यादा गंदगी को बर्दाश्त करने वाला बाजार का सम्मान दिया जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। यहाँ जगह जगह कचरों के ढेर लगने की कई वजह है। यहाँ व्यवसाय करने वालों में अभी तक यह भाव ही पैदा नहीं हो पाया कि जो जमीन उन्हें जीवन जीने की व्यवस्था प्रदान करती आ रही है, वह महज जमीन का टुकड़ा नहीं, उनकी मां स्वरूप कर्मभूमि है। इसलिए नगर परिषद प्रशासन पूरी तरह से उन्हें अनदेखा करता भी रहा है, तो कम से कम अपने स्तर पर तो यह नौबत नहीं आने देते कि बाजार के चारों तरफ कूड़े के टीले ही लगने शुरू हो जाए। कमाल की बात यह है कि 1 से 2 करोड़ रुपए की लागत वाली आधी दुकानों में 200 रुपए का डस्टबिन तक नहीं है। सभी प्रतिष्ठान इतनी मजबूत हैसियत रखते हैं कि कम से कम अपने कचरे का निपटान तो वे अपने स्तर पर कर सकते हैं, लेकिन अभियान में उनकी यह असलियत भी सामने आ गई कि उन्होंने डस्टबिन तक रखने की समझदारी नहीं दिखाई। इस बाजार में एक चाय वाले खोखे की तारीफ करना जरूरी है। उसने अपने आसपास छोटे से क्षेत्र को पूरी तरह से साफ सुथरा किया हुआ था, जबकि बड़े प्रतिष्ठानों के बाहर गंदगी बिखरी हुई थी। इस अभियान का मकसद किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, एक दूसरे को अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही के प्रति जागृत करना है। बाजार को लेकर नगर परिषद की कार्यप्रणाली पूरी तरह गैर जिम्मेदार नजर आ रही थी। ब्रास मार्केट में चारों तरफ आवागमन रहता है, जिसके चलते यहां ऑटो चालकों व निजी वाहनों ने भी सड़क पर जबरदस्त तरीके से अतिक्रमण किया हुआ है। कुल मिलाकर अगर इस बाजार को गंदगी से पूरी तरह मुक्त होना है तो यहां व्यापार करने वाले सभी व्यापारियों को मजबूत इरादों के साथ एकजुट होना पड़ेगा। सबसे पहले उन्हें खुद के प्रति ईमानदार और जवाबदेह साबित करना है। अभियान के सूत्रधार विधायक लक्ष्मण यादव ने ब्रास मार्केट एसोसिएशन को विश्वास दिलाया कि यह अभियान बेहतर बदलाव की आवाज है। ब्रास मार्केट को साफ सुथरा सुंदर बनाने के लिए हम सभी एकजुट होकर आगे चल रहे हैं। अधिकारियों को भी काम करना होगा, जनता को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। इसी संस्कृति और संस्कार को लेकर आई लव रेवाड़ी सफाई अभियान का रणघोष हुआ है। I love Rewari. We love Rewari. One day.
जागेंगे जगाएंगे, नया करके दिखाएंगे। जागेंगे जगाएंगे, नया करके दिखाएंगे। वीर भूमि रेवाड़ी को मिलकर चमकाएंगे। ओ